हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपमा और फिर से स्वागत है आपका अनुपमाज लाइफ विद ट्विंस में। अभी मैं जा रही हूं ब्रश करने के लिए। अभी टाइम मिला है मुझे। दिन की शुरुआत तो पहले ही हो जाती है, पर बच्चों के काम निपटाते निपटाते तो टाइम लग ही जाता है। जिनके पास बच्चे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा क्या काम होते हैं। और मैं ब्रश करने अधिकतर बाहर ही आती हूँ, क्योंकि मुझे इस पैसेज में टहल टहल के ब्रश करना बहुत ही अच्छा लगता है। शायद इस हरियाली का ही कमाल है जो मुझे बार बार अट्रैक्ट करता है। और इस छुटंके बच्चे को देख लो, मैं वापस करके आई थी घर पे, फिर से मेरे पीछे पीछे वापस चला आया। जहाँ पानी का काम हो और वहाँ बच्चे न दिखें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तीनों नहीं दिख रहे हैं तो एक तो दिख ही जाएगा आसपास मडराते हुए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आजकल ठंड का कहर इतना ज़्यादा है कि बच्चों को पैक करने के साथ साथ अपने को भी फुल पैक करके रखना पड़ता है, नहीं तो ठंड लग जाएगी तो फिर वो समस्या तो अलग ही होगी। आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और एक हमारे सूर्य देवता जी हैं जो दर्शन ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। हाँ, कभी कभी पृथ्वी पर नज़र डाल देते हैं, जैसे कोई खिड़की खोल के और सब कुछ चेक करके बंद कर लेता हो, ठीक वैसे ही होता है। और हालात ऐसे हैं कि अगर पानी छू लिया तो ऐसे लगता है कि हाथ ही जम गया है, ठंडी इतनी ज़्यादा है। और लीजिए, आपसे बात करते करते मेरा ब्रश भी हो गया और मैं चली अब घर की तरफ। और इस छुटंकी बच्चों को भी घर के अंदर लेके चलती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और इसका बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। मुझे खींच के ले जाना पड़ रहा है। अब बच्चे हैं तो उनको लगता है कि सारा काम मेरे मन का होना चाहिए, पर उनको नहीं अंदाज़ा है सही और गलत का। इसलिए बड़ों का काम है कि उनको टाइम टाइम पे गाइड करते रहना। अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि पेट पूजा भी तो करनी है ना। और ठंड है तो चाय भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि चाय के बिना तो फिर ज़िंदगी कटेगी ही नहीं इस ठंड में। ये बन रही है मेरी चाय, जिसमें मैंने एक साथ सब कुछ डाल दिया है और पकने के लिए रख दिया है। अभी ये थोड़ी देर पकेगी। इसी बीच में मुझे जाना है बाहर बच्चों को देखने के लिए कि वो खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बीच में चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि दिमाग में चलता रहता है कि बाहर बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो ये आसपास के बच्चे आए हुए हैं, उन्हीं के साथ खेल रहे थे, तो मैं इनको देखी और फिर वापस चली आई अपने चाय के पास, जो अब थोड़ी सी पक गई है और कलर भी अच्छा आ गया है। चाय बन गई है तो अब फटाफट छान लेते होंगे। और आप देख रहे होंगे कि अरे यार, एक कप में छाना जा रहा है और एक गिलास में, ऐसा क्या। तो गिलास वाली चाय मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गिलास वाली चाय ज़्यादा गर्म होती है। हो सकता है मेरे दिमाग का फितूर ही हो बस। वो कहते हैं ना कि जैसा सोचो वैसा फील भी होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रही है। ये रहा मेरा नाश्ता, रोटी और आलू मटर की मस्त सब्जी, जिसको खाने के बाद तो पेट के जो चूहे थे वो शांत हो गए, पर मेरे जो हाथ एकदम सुन्न पड़े हुए थे उनका इंतज़ाम तो करना था ना। इसलिए मैं आ गई आग के पास आग सेकने के लिए। अब आग सेकने में मज़ा भी आता है और धुआं भी आँखों में लगता रहता है। और ज़्यादा देर तक आग के पास बैठ गए तो गर्मी भी लग जाती है, क्योंकि स्वेटर की इतनी लेयर जो बॉडी पे चढ़ी होती है। और आग के पास से हट गए तो ठंडी भी लगनी शुरू हो जाती है। मीकू अब खेल कूद कर आ गए हैं। आज बच्चों ने बहुत टाइम दे दिया। मैंने सुकून से चाय बना लिया, सुकून से बैठ के नाश्ता कर लिया और हाथ भी सेक लिया। आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो गई है, ऐसा फील हो रहा है ज़िंदगी के सारे सुख मिल गए मुझे। ये लाइन उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो माएँ दिन भर अपने बच्चों के पीछे पीछे भागती रहती हैं। वैसे मीकू के सोने का टाइम हो गया है, इसीलिए वो मम्मी के गोद में आके लेट गए हैं। क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे बहुत जल्दी जग गए थे, इसलिए उनको अभी जल्दी ही नींद आ जा रही है। ये तो यही सो गया है। इसको अंदर सुलाने के बाद मैंने दुआ की बच्चों को भी सुलाया। अब सारे बच्चे सो गए हैं तो मैं आ गई किचन में लैया लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि अब मकर संक्रांत भी आ रही है और उसमें लैया लड्डू ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और सारे काम एक ही दिन हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा पहले बना रही हूँ। और लैया लड्डू बनाना एकदम आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है। कढ़ाई को गैस पे चढ़ाइए, ऑन करिए और उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए, गुड़ डालिए और थोड़ा सा पानी डाल के धीमी आंच पे पकाते रहिए। 10 मिनट पकाने के बाद एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें पिघला हुआ गुड़ डाल के चेक करिए कि वो टाइट हो जाता है, मतलब अब गुड़ की चाशनी तैयार है लड्डू बनाने के लिए। फिर उसमें लैया डाल के मिक्स कर लेना है अच्छे से, फिर लड्डू बना लेना है।
लैया को गुड़ की चाशनी में मिक्स करने के बाद आपको फटाफट काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा और फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसीलिए लैया को मिक्स करते ही हाथ में पानी लगाकर या हाथ में घी लगाकर लड्डू का शेप देते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे हाथ में पानी लगाएंगे तो लैया कुरकुरी कहाँ रहेगी, पर ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे पानी लगा के ही कर रही हूँ। अब हाँ, अपने पूरे हाथ डुबो के आप लड्डू बना रहे हैं तब तो लैया के सिल जाने का चांसेस पूरे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस पानी को हल्का सा टच करना है और लड्डू का शेप दे देना है ना कितना आसान। देखिए आपसे बात करते करते मेरे इतने सारे लड्डू फटाफट बन गए। टाइम मिलते ही आप भी ट्राई करिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और लड्डू बनाते बनाते मुझे भूख लग गई थी तो लड्डू तो खाया ही, उसके साथ मैंने अपना लंच भी कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इतना बिखरा हुआ अस्त व्यस्त रूम मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। बताती हूँ, रुकिए तो, क्योंकि आज मुझे इसकी सफाई करनी है। अब आप सोच रहे होंगे सफाई के लिए इतना एक्साइटमेंट। हाँ, थोड़ा सा शौक है, चीजें व्यवस्थित रहें, साफ सुथरी रहें, और किसको नहीं अच्छा लगता। ये रूम इतना अव्यवस्थित इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं था, मतलब इस कमरे में कोई नहीं रहता था, बाकी घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए सारा सामान यहाँ डंप किया हुआ है। और इसको साफ करने का एक रीजन और भी है, क्योंकि अब ये कमरा यूज होने वाला है। अब बातें बहुत हो गई हैं तो लग जाते हैं अब काम पे, क्योंकि काम बहुत है और इसमें घंटों लगने वाले हैं, क्योंकि हालत तो आप देख ही रहे हैं। रूम चकाचक साफ हो गए हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग गई है और टाइम भी, पर कोई नहीं है, अभी नीट एंड क्लीन रूम देख के सुकून मिल रहा है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बच्चे जग चुके हैं और उनको खाना भी खिलाना है। तो मैं आ गई किचन में नहा धो करके बच्चों के लिए खाना लेने के लिए, और बच्चों को पता चल गया कि मम्मी किचन में है तो वो भी पीछे पीछे आ गए। बस मम्मी की लोकेशन उन्हें पता होनी चाहिए, बाकी वहाँ हाजिर होने के लिए कोई चांस नहीं छोड़ते। टुक्कू मुझे बाहर के लिए खींच रहा है कि चलो मम्मा बाहर चलते हैं, तो मैं खाना लेके जा रही हूँ, साथ में बच्चों को मैं खाना खिलाऊंगी और उनकी क्या समस्या है वो भी सुननी पड़ेगी। और शायद आप लोग भूल गए हो कि ठंड उतनी ही है जितनी मॉर्निंग में ही थी, क्योंकि सूर्य देवता आज भी दर्शन नहीं दिए अपना।
तो ठंड तो पीक पर है, इसीलिए मैं इंतज़ाम कर रही हूँ आग का, क्योंकि आग थोड़ी कम थी, लकड़ियाँ लगा रही हूँ ताकि वो जल जाए। मैं फूंक फूंक कर आग जलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर नाकामयाब हुआ और धुएं ने तो अलग ही परेशान कर रखा है। अंत तक मुझसे ये जला नहीं, इसीलिए मुझे माचिस का सहारा लेना पड़ा। आग को जलाते जलाते मैं अलाव का एक फेरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। फाइनली मैंने आग जला लिया है, तो अब मैं सिकाई करती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है। ऐसा था मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।